बिहार चुनाव में टिकट के ऐलान होते ही सियासी खेला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू की ओर से 14 उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटा गया है। हैरानी की बात तो यह है कि सीट शेयरिंग जो सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को मिली थी, वहां भी जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसी कुल 3 सीटें हैं जो सीट शेयरिंग में चिराग पासवान के हिस्से गई थी, लेकिन अब वहां जेडीयू की उम्मीदवार उतारकर नया सियासी खेल कर दिया है। जेडीयू की ओर से चिराग की जिन 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनमें गायघाट, राजगीर और सोनवर्षा की सीट शामिल है। गायघाट में नीतीश कुमार ने न केवल चिराग की सीट ली है, बल्कि उनका उम्मीदवार भी ले लिया है और उसे पार्टी का सिंबल दे दिया गया है। जेडीयू ने लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह को जेडीयू कैंडिडेट बनाया है। वहीं राजगीर सीट भी चिराग की लोजपा को दी गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है। जेडीयू ने वहां से कौशल किशोर को अपना सिंबल दिया है। इससे पहले सोनवर्षा सीट के लिए नीतीश कुमार रत्नेश सदा को पार्टी का सिंबल दे चुके हैं। जिन 3 सीटों पर लेकर विवाद सामने आया है, बताया जा रहा है कि इन्हीं 3 सीट और तारापुर को लेकर नीतीश कुमार कल से नाराज चल रहे हैं। तारापुर सीट पर बीजेपी ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जानकारी के अनुसार भाजपा ने तारापुर के बदले अपनी बरौली सीट जेडीयू को दे दिया है। 2020 में बरेली से भाजपा के रामप्रवेश सिंह चुनाव लड़े थे। अब जदयू ने यहां से मनजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू ने कई नेताओं को अपना सिंबल भी बांट दिया है, जिसमें 14 नेता कुल शामिल है। बीजेपी की ओर से अभी तक 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला सामने आया था, उसके हिसाब से जेडीयू के हिस्से में भी 101 सीट है। इसमें उनसे कई सीट पर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। चिराग पासवान की एलजेपी-आर को 29 सीट पर चुनाव लड़ना है। ऐसे में अब देखना यह है कि नीतीश कुमार ने चिराग की जिन 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, वहां का सियासी समीकरण कैसा होगा। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुश नहीं हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि पहले ऐसे कभी नहीं हुआ। जब अभी जेडीयू बीजेपी साथ लड़ी, तब नीतीश ही बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन इस बार कुछ और ही है। इस बार सीट शेयरिंग में कोई बड़े भाई की भूमिका में नहीं नजर है। विरोधियों का भी कहना है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ऐसा किया है। देखना काफी लाजमी होगा कि नीतीश कुमार ने उन सीटों पर जहां चिराग पासवान की सीट थी, अपने 3 कैंडिडेट उतार दिए हैं। ऐसे में वहां से जीतना और वहां से विधायकों का चुनाव लड़वाना काफी दिलचस्प रहेगा।